दोस्तों, एक कहानी हम सब ने सुनी है। कहानी है कछुए और खरगोश की। वेल नोन कहानी है। बताओ तो सुनाऊं? सुनाऊंगा तो आप कहेंगे बोर करने लगे, क्या सुनाऊं, जानते ही होंगे। एक कछुआ था, एक खरगोश था। दोनों में दौड़ हुई। कछुआ धीमे धीमे चलता रहा। खरगोश को लगा मैं तो बहुत दूर निकल आया हूँ, लाओ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। खरगोश सो गया। कछुआ धीमे धीमे चलता हुआ आया और उसने रेस को जीत लिया। बस इतनी सी कहानी थी, सुना दी। अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा होगा। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि इस कहानी से हमने सीखा क्या। ये कहानी जब भी हमें पढ़ाई जाती है, बुक्स में जब भी पढ़ाई जाती है, तो इस कहानी का मोरल ये बताया जाता है कि ये कहानी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का है। यानी कि अगर आप किसी भी काम में धीमे ही सही लेकिन लगातार लगे रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस प्रकार से कछुए को मिली, वो धीमे ही सही लेकिन लगातार लगा रहा अपनी दौड़ में, जबकि खरगोश रेस्ट करने लगा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कहानी से हमें और क्या क्या सीखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं पाब्लो द ट्रेडर वी टीच XYZ। इस कहानी की दूसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि एक्सेप्ट द चैलेंज। यानी कि आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करो। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे जीवन में, हमें उनको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और उन चैलेंजों के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से खरगोश का प्रस्ताव कछुए ने स्वीकार किया, आप सोचिए कि एक कछुआ जो रेंग के चलता है, एक खरगोश जो कूद के चलता है, लेकिन जब खरगोश ने कछुए के सामने प्रस्ताव रखा कि आइए हमारे तुम्हारे बीच दौड़ हो जाए, तो उस कछुए ने उस चुनौती को स्वीकार किया। अगर आप उस कछुए की जगह होते तो क्या आप उस चुनौती को स्वीकार करते? नहीं करते। लेकिन कछुए ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी तैयारी शुरू की कि आखिर मुझे दौड़ में कैसे दौड़ना चाहिए, मुझे लगातार कैसे दौड़ना चाहिए, मैं इतना कैसे दौड़ूं कि कछुए को हरा दूं, जो कि अकल्पनीय था। कभी भी एक कछुआ खरगोश को नहीं हरा सकता था, लेकिन चुनौती स्वीकार की और उसकी रणनीति बनाई, तैयारी की। नतीजा आपके सामने था कि कछुआ जीत गया। ऐसे ही जीवन में आप कुछ भी चुनौती आए उसको स्वीकार करिए और उसकी एक स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति के साथ तैयारी करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये इस कहानी की दूसरी सीख थी। इस कहानी से तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी किसी भी दौड़ में हमें आराम नहीं करनी चाहिए। कि व्हेन यू आर इन ए रेस नेवर स्लीप एंड स्टॉप। अगर आप एक दौड़ में हैं तो आप कभी भी सोएंगे नहीं और ना ही रुकेंगे। फिर चाहे वो दौड़ ग्राउंड की हो या फिर ज़िंदगी की हो या पढ़ाई की हो या कैरियर की हो, जीवन में कहीं भी आप किसी भी कार्य के लिए लगे हैं तो जब तक सफल ना हो जाएं, आपको रुकना नहीं है। उस खरगोश की तरीके से आपको सोना नहीं है। अपने ऊपर ये नहीं कह देना है कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको कभी भी जब तक सफलता ना मिल जाए, आप बॉर्डर लाइन क्रॉस ना कर दें, विनिंग लाइन को आप फिनिश ना कर दें, तब तक आपको कभी भी ना रुकना है, ना थकना है, ना सोना है। सुख चैन सब त्याग देना है अपनी सफलता को पाने के लिए। ये तीसरी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। चौथी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी काबिलियत पर हमें कभी कोई घमंड होना ही नहीं चाहिए। अगर खरगोश को अपनी काबिलियत पे घमंड ना होता तो खरगोश कभी भी ये दौड़ नहीं हारता। ठीक उसी प्रकार से हम जीवन में कभी भी असफल होते हैं तो हम तभी असफल होते हैं जब हमें अपनी काबिलियत पे घमंड होता है कि ये काम तो मैं कर ही लूँगा, और ऐसा सोचते सोचते आखिर वो दिन आ जाता है कि वो काम हमने कर ही नहीं पाया होता है। तो कभी भी अपनी काबिलियत पे हमें घमंड नहीं करना है। किसी भी काम को हमें पेंडिंग नहीं छोड़ना है जब तक हमें उसे ख़त्म नहीं कर देना है। और पांचवी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो ठीक उसी खरगोश की तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी पेड़ के नीचे सोते रहेंगे और बाजी कोई कछुआ मार ले जाएगा। इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कभी अपनी काबिलियत पे घमंड नहीं करना है, कभी बीच रास्ते में हमें कोई रेस्ट नहीं लेना है। जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं तब तक ना हमें सोना है,
ना हमें रुकना है, ना हमें थकना है, और जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को स्वीकार करना है और धीरे ही धीरे सही लेकिन लगातार अपनी मंजिल की तरफ हमें बढ़ते रहना है। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ये 5 सीख जो इस कहानी से हमें मिलती हैं, हमने आज आपको बताई। ये कहानी तो आपने बचपन से लेके आज तक सुनी होगी, पर क्या ये 5 सीख आपने इस कहानी से ली थी? क्या इस कहानी को आपने इस नज़रिए से देखा था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज को एनहेंस किया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।